जब मैंने हैकिंग सीखी थी तो मैंने एक बात भी सीखी थी, भगवत गीता में मैंने पढ़ा था, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी पावर्स का गलत यूज़ करते हो तो फ्यूचर में वो पावर्स ही आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी। बिसाइडली जो मैं हैकिंग वगैरह सीखता रहता था या फिर करता रहता था, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो कंप्यूटर में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखना शुरू की और मैंने अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाने के बारे में तब सोचा किया और कम से कम 50 अकाउंट मैंने फर्स्ट टाइम में ही हैक कर ले सको। फिर मेरा काफ़ी मोटिवेशन आ गया कि ये तो काफ़ी सही है यार, हैकिंग सीखो। तो ऐसे ही कर करके मेरे 50,000 के अराउंड सब्सक्राइबर हो चुके थे, मेरी वीडियोस भी ठीक ठाक वायरल हो चुकी थी। कम से कम 40 बच्चों में से 10 बच्चों का अकाउंट मैंने हैक कर लिया था। सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मोहित फ्रॉम हैकसेक्टिंग। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो फिलहाल में ही मैंने अपनी BCA कंप्लीट की है, ठीक है। और बिसाइडली जो मैं हैकिंग वगैरह सीखता रहता था या फिर करता रहता था, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपनी स्टडी के बिसाइडली हैकिंग के करियर को मेंटेन रखा। सो काफ़ी सारी जगह मैंने अपनी हैकिंग के स्किल्स से भी अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में काफ़ी एडवांटेजेस भी लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बात करते हैं मेरे 12th कंप्लीट करने से। 12th मैंने जो अपनी कंप्लीट की थी मेडिकल से, और नॉन मेडिकल में भी आपको मैथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगा ताकि मेरे को मैथ कभी भी ना पढ़ना पड़े। लेकिन वहाँ पर मेरे को मिली केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री तो मैथ से भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि इसके बीच में केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते थे। सो एडमिशन तो मैंने अपना मेडिकल में ले लिया था, लेकिन वहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे को काफ़ी डिफिकल्ट लगा और पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक ही था, मतलब मैं शुरू से पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। तो मेरी कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में ही आई थी और फिर मैंने 1 साल का गैप लिया था और घर रह के मैंने तैयारी की थी उस कंपार्टमेंट के पेपर को क्लियर करने के लिए। उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त से मैंने अपना कंप्यूटर था जिसके विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो विंडो XP उसके बीच में आई थी जिसके बीच में ज़्यादा कुछ चलता नहीं था क्योंकि 7 वो जो है सपोर्ट नहीं कर पाता था इतनी कम रैम में, और उसके बीच में वाईफाई वगैरह अडप्टर वगैरह भी नहीं था। तो USB की हेल्प से मैंने गूगल किया था कि कैसे इंटरनेट चला सकते हैं। तो USB की हेल्प से फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेट कंप्यूटर में चलाया था और मैंने सर्च किया था कि मेरे जो PC है उसका ऑडियो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फिर किसी वेबसाइट पे मैंने देखा था कि आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है हर हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करने के लिए। सो कंप्यूटर में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखना शुरू की और मैंने अपनी एक खुद की वेबसाइट बनाने के बारे में तब सोचा, ठीक है। सो पैसे मेरे पास थे नहीं क्योंकि होस्टिंग और डोमेन पेड आता था, मेरे को पता नहीं था। तो उसी टाइम पे मैंने यूट्यूब पे भी हैकिंग वगैरह के बारे में देखा था फर्स्ट टाइम में कि हैकिंग साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैन गेम में बहुत खेलता था, उसका हैक मैंने सर्च किया या फिर मोड वर्जन जिसको बोल सकते हो, तो उसको मैंने यूज़ करना शुरू किया। और मैंने फेसबुक पे एक फेक ID बना रखी थी जिसकी हेल्प से मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में था। एक क्लैश ऑफ क्लैन का ग्रुप भी था जिसके विषय में मैं था। तो वहाँ पे मैंने क्लैश ऑफ क्लैन मोड का जो है फ़ोटो अपलोड किया, तो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास पूरे वर्ल्ड के लोग थे उसके बीच में, तो उनका मैसेज आया कि भाई मेरे को मोड ये दे दो। तो फिर मैंने पैसे मांगने स्टार्ट किया, मैं बच्चा था एक छोटा, कि मेरे को पैसे के बदले में मोड दूंगा, मैं क्यों दूँ। तो वहाँ पर एक बंदा मेरे को मिला, तो उसने बोला था कि मैं तेरे को फेसबुक हैकिंग सिखाऊंगा तो मेरे को मोड दे दे, ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया हाँ डन करते हैं डील को, हैकिंग फेसबुक किसी का भी हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने मेरे को फिशिंग अटैक फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना सिखाया था कि आप फिशिंग कैसे कर सकते हैं। उसने मेरे को एक वेबसाइट का लिंक दिया था, आई थिंक जेड शैडो नाम था उसका, ठीक है। अब आज की डेट में वो वेबसाइट बंद हो चुकी है। तो उसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट का जो है फेक लॉगिन पेज जनरेट कर सकते हो और उसको सेंड करके जो भी ID पासवर्ड वो डालेगा उसको आप देख सकते हो। तो फर्स्ट फिशिंग अटैक मैंने वहाँ परफॉर्म किया था। फिर मेरी फेक ID तो थी और फेक फ्रेंड्स थे, तो मैंने एक पोस्ट डाल दी कि फ्री गिफ्ट लेने के लिए इस लिंक को ओपन करो, ठीक है। फेसबुक पे ही मैंने पोस्ट डाल दी थी, तब फेसबुक ब्लॉक नहीं करता था फिशिंग यूआरएल्स को काफ़ी तब, क्योंकि फेसबुक तब ट्रेंडिंग में था, इंस्टाग्राम वगैरह इंडिया में लोग यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे। आई थिंक इंस्टाग्राम का तब इतना ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं था, जब कैमरे वाला लोगो आता था इंस्टाग्राम का, उस टाइम की बात है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें एक फ्री गिफ्ट लेने के लिए क्लिक किया और कम से कम 50 अकाउंट मैंने फर्स्ट टाइम में ही हैक कर ले सको। फिर मेरा काफ़ी मोटिवेशन आ गया कि ये तो काफ़ी सही है यार, हैकिंग सीखो। तो मैंने सोचा कि और मोबाइल हैकिंग के बारे में और चीज़ों के बारे में जाना जाए। तो फिर मेरे 12th का रिजल्ट आया जो कंपार्टमेंट से केमिस्ट्री का, और उसमें मैं पास हो चुका था, ठीक है। सो पास होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर की लाइन में ही आके जाऊँगा, कंप्यूटर एक हैकर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं BSc कंप्यूटर में एडमिशन लेता हूँ। तो फिर मेरे को किसी ने बताया, मैं एडमिशन लेने गया कॉलेज अम्बाला, ठीक है। AMT कॉलेज था, काफ़ी ही अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ पे हमारी एक टीचर थी जो कि उस टाइम काउंसलिंग कर रही थी, तो उसी मैडम ने मेरे को बताया कि BSc में तो आपको दोबारा से नॉन मेडिकल पढ़नी पड़ जाएगी, आप BCA लीजिए, BCA में आपका कंप्यूटर की ही स्टडी करनी होगी। मैंने बोला सही है यार, एडमिशन लेने भी मैं अकेला गया था, तो मैंने BCA में ही एडमिशन ले लिया। तो और कॉलेज जो हमारा था, कॉलेज की खास बात यह थी कि वो एक ही बिल्डिंग थी, काफ़ी छोटा कैंपस था, ठीक है। तो इसलिए जो टीचर्स थे सभी वहाँ पे फीमेल टीचर्स थी,
जो कि काफ़ी मतलब अच्छे से इंटरेक्ट करती थी, काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी सपोर्टिव थी। एक फैमिली जैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट था। मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं कॉलेज में आ रहा हूँ या फिर ये मेरा टीचर है, क्योंकि काफ़ी सपोर्टिव थे वो। कोई भी दिल में बात थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, आप टीचर से डायरेक्टली शेयर कर देते थे और काफ़ी रिस्पेक्टफुल्ली वो हर बच्चे से बात करते थे। क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अगर बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, टीचर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों के बीच में, क्योंकि इतने हज़ारों लाखों बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता टीचर्स में, क्योंकि किस किस के साथ बॉन्डिंग बनाए, इतना बड़ा कॉलेज है, तो इसलिए फिर वहाँ पे सिस्टम ये डाउन ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉलेज में ये था कि छोटा सा कैंपस था, बीबीए के बच्चे थे और बीसी के बच्चे थे, ठीक है। इसके अलावा मास्टर डिग्री थी दोनों इनकी फील्ड्स की। सो काफ़ी छोटा कैंपस था और काफ़ी ही एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट था। हर छोटा छोटा इवेंट वगैरह वो सेलिब्रेट करते थे, हर चीज़ें वो मतलब बनाते थे, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद लॉकडाउन लग चुका था। आई थिंक एडमिशन के टाइम पे भी लॉकडाउन था ही, ठीक है। मास्क मुस्क लगा के एडमिशन लिया था मैंने। तो 2 साल हमारे जो फर्स्ट 2 सेमेस्टर हैं वो हमारे ऑनलाइन ही गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने कोई स्टडी नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन थे, सब बच्चों को पता था, सब बच्चे क्लास ज्वाइन करके बैठ जाते थे और मैं अपनी हैकिंग में इंटरेस्ट रखता था और हैकिंग की चीज़ें वो करता रहता था। तो मेरे को हैकिंग की ठीक ठाक नॉलेज हो चुकी थी, मतलब एक बेसिक नॉलेज हो चुकी थी। तो मेरे लिए ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैं आंसर ईजी दे देता था। शॉर्टकट कमांड मैडम पूछती थी तो मैं बता देता था। सब बच्चे और टीचर्स सोचते थे कि लड़का स्टडी करता है, लेकिन वो सभी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता होती थी। स्टडी में तब भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बुक्स वगैरह मैं उठा के नहीं देखता था। तो ऐसे ही मेरे 2 सेमेस्टर भी निकल गए, ठीक है। उसके बाद बात आई कॉलेज जाने की। रेगुलर कॉलेज हमारे हो गए, ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर के घर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे कॉलेज दूर से मेरे से थोड़ा, और वहाँ पे सर्दियों का थोड़ा टाइम था ऐसा ही, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने अपनी सिस्टर के घर रहना शुरू कर दिया। तो पीसी वगैरह तो मेरा घर ही था, वहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। शाम को मैं कॉलेज से घर आता था, ठीक है। और एक लूप चल गई थी। तो एक दिन मैडम ने मेरे को बोला, एक नई मैडम हमारे कॉलेज में आई थी, उस मैडम को दिया गया था, इंचार्ज थी वो हमारी, कि आपको सभी बच्चों का डाटाबेस बनाना है, ठीक है। बीसीए के जो बच्चे हैं हमारी क्लास से, मतलब उनका डाटाबेस बनाना है। लेकिन टीचर को मैंने बोला कि मैडम मैं आपका डाटाबेस डिज़ाइन करता हूँ। तो इससे क्या था कि मैडम के साथ मेरा रिलेशनशिप और अच्छा बॉन्ड होगा, और मैं कॉलेज वगैरह कम आता था तो मेरी मैडम हेल्प ज़्यादा करेंगी। तो मैडम ने मेरे को डाटाबेस बनाने के लिए दिया। एक्सेल के बीच में बनाना था, तो मैंने कुछ ही मतलब 2 लैब के बीच में ही शायद कर दिया था, क्योंकि मेरी टाइपिंग फास्ट थी। और उसका क्या किया, तो मैडम ने बोला कि इसकी कॉपी मेरे पास ईमेल कर दो। तो मैडम के पास मैंने ईमेल कर दी इसकी कॉपी, लेकिन एक कॉपी मैंने अपने ही फेक ईमेल पे सेंड कर ली थी, ठीक है, ताकि मैं घर जाके देख सकूं किस बच्चे का क्या डिटेल्स है, और मैं भी ट्राई कर सकता हूँ फ्यूचर में जाके हैकिंग करने के लिए, ठीक है। और ऐसा मैंने किया भी। घर आने के बाद मैंने कुछ दिन के बाद सभी जो डाटाबेस में मेरे पास फ़ोन नंबर ईमेल्स वगैरह थे, उनको ब्रूट फोर्स करके देखा, और कम से कम 40 बच्चों में से 10 बच्चों का अकाउंट मैंने हैक कर लिया था। किया मैंने उसके बीच में कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि वो बच्चे ईमेल का बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आपको पता भी नहीं होगा मे भी आपके ईमेल का पासवर्ड क्या है, ठीक है। कुछ के इंस्टाग्राम भी थे, लेकिन उनके बीच में भी कुछ खास नहीं था। तो मतलब अगर आपको हैकिंग की ठीक ठाक नॉलेज हो जाती है ना, तो आपको आइडिया हैक करने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ मैंने ऐसे ही अपने अंदर के मतलब स्किल्स को टेस्ट करने के लिए या फिर अपनी जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए मैंने ऐसा किया था। उसका गलत मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मैंने हैकिंग सीखी थी तो मैंने एक बात भी सीखी थी। भगवत गीता में मैंने पढ़ा था, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपनी पावर्स का गलत यूज़ करते हो तो फ्यूचर में वो पावर्स ही आपको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये मेरे बात में घुस चुकी है अच्छे से। इसलिए ही कभी भी मैंने अपनी लाइफ में अपनी हैकिंग स्किल की हेल्प से कभी कोई किसी के साथ मतलब गलत नहीं किया कि किसी की लाइफ में फिजिकली या फिर मेंटली उसका इफ़ेक्ट हो, ठीक है। सो आपको भी रिकमेंड करूँगा यही बात आप भी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है हमारे कॉलेज में 4th सेम में एक इवेंट, क्योंकि हमारे कॉलेज में छोटे से छोटे इवेंट भी मनाते थे। तो वहाँ पे एक शार्क टैंक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया, और मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं एडमिशन लूँगा। आई थिंक मैं पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे तो नूब थे, मतलब इस मामले में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो ये बोलते थे कि हमने बाहर जाना है या फिर आइलेट्स करनी, पीटी करनी है। सिर्फ मैं भी क्लास में बच्चा ऐसा था जो कि अपने डिसीजन के हिसाब से मैंने ये बीसीए की लाइन चूज़ की थी। अदरवाइज़ जो 90% बच्चे थे वो सिर्फ या तो घर वालों के प्रेशर से, या फिर उनको पता नहीं था किस में एडमिशन लें, या फिर बाहर जाने के लिए तो टाइम पास के लिए कर रहे थे। इसलिए मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और मैंने अपनी वेबसाइट थी मेरी एक ब्लॉग साइट hackersking.in, ठीक है, आपको भी मे भी पता होगा। वो मेरा फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट था, जिसकी हेल्प से मैंने थोड़ी बहुत अर्न भी किया था। जो भी मैं हैकिंग सीखता था वहाँ पे नोट्स बना के उसके लिख देता था, ठीक है। उस वेबसाइट ने एक बड़ा लेवल पर रूप ले लिया था, और उसकी हेल्प से मैंने पेमेंट मेरी 6 मंथ में अराउंड आई थी, जो कि 7,000 के अराउंड थी वो। तो ब्लॉगर की हेल्प से मैंने बनाई थी। गूगल प्रोवाइड करते हैं ब्लॉगर, और डोमेन लिया था मैंने 500-700 रुपये का। तो मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी का वही था, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया था कॉलेज में, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था। मैंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि जो भी बच्चा
इंटरेस्ट रखता है पूरे कॉलेज में पैसा कमाने के लिए, ठीक है, वो मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे एज ए कंटेंट राइटर, उसको मैं पे करूँगा व्यूज़ के हिसाब से। मतलब मैंने एक वहाँ पे एक इक्वेशन बना के दिखाई थी कि कैसे आपको पे करूँगा और कैसे हम चीज़ों को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अकेला उस वेबसाइट पे ब्लॉग लिख के पैसा कमा सकता हूँ थोड़ा बहुत, अगर मेरे जैसे ही वहाँ पे 10 लोग और ब्लॉग बनाए तो उस चीज़ को हम बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके बीच में, ठीक है। सो मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ उस कॉलेज को, उस टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है और मतलब काफ़ी सही कॉलेज था। सो शार्क टैंक में मेरी 3rd पोजीशन आई थी क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। प्रेजेंटेशन यानी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरा प्रोजेक्ट मेरा सही था, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर के बच्चे हो ना तो आप एक बीबीए के बच्चे को बीट नहीं कर पाओगे। किसके बीच में? कम्युनिकेशन के बीच में, बॉडी लैंग्वेज के बीच में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि यार वो बीबीए के हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा से ही अच्छी रहती है, उनके पास सब्जेक्ट है और उसी चीज़ पर वो फोकस करते हैं। एक कंप्यूटर का बच्चा कंप्यूटर के मामले में ही तेज होगा, या प्रोग्रामिंग में या डिज़ाइनिंग में या फिर कोडिंग वगैरह जो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को पता चला था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आपको उसको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, तभी उस चीज़ की वैल्यू होगी, अदरवाइज़ कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्सप्रेस करना अच्छे से आता है, अगर आपको नॉलेज भी कम है तो भी आपका काम चल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी कम होती हैं कंप्यूटर के बच्चों की, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं। मे बी फ्यूचर में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा स्टूडेंट लाइफ होती है, थोड़ी एज भी कम होती है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो वहाँ पे मेरी 3rd पोजीशन आई थी, लेकिन मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर मैं सही होता, मेरी कम्युनिकेशन सही होती तो मेरा शायद अच्छा रैंक भी आ सकता था। तो वहाँ पे उसके बाद मैं कॉलेज में काफ़ी कम जाना मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था कंपनी वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं किसी कंपनी में जॉब करूँ, ऐसा कुछ करूँ। और मेरी कंपार्टमेंट्स भी आ चुकी थी 1-2 सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। डाटाबेस स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है जो कि डिफ़िकल्ट भी होता है, उसके बीच में मेरी कंपार्टमेंट आ चुकी थी और भी 1-2 सब्जेक्ट में मेरी आ चुकी थी। उसके अलावा मैं अपने पेज पे वर्क कर रहा था, इंस्टाग्राम पेज पे, मे बी 90% ऑडियंस वहीं से आई होगी अभी। तो ये मेरा 5th पेज है। इससे पहले भी मेरे 4 इंस्टाग्राम पेज जो है डिलीट हो चुके हैं और मेरा यूट्यूब चैनल भी था जिस पे 50,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो भी डिलीट हो गया था हैकिंग की वजह से, ठीक है। अभी ये मेरा 5th-6th अकाउंट है इंस्टाग्राम का जो अभी यहाँ तक रीच की है जिसने। तो मैं इंस्टाग्राम पे ही वर्क करना अपना स्टार्ट कर दिया था। 1-2 फ्रेंड मेरा कॉलेज का था, उसको भी मैंने साथ में अपने साथ मिलकर इस पेज पे वर्क करना स्टार्ट किया। उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी किए थे। मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में भी मैंने प्रेजेंटेशन दी है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की, ठीक है। वेबिनार्स दिए हैं, वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट्स भी मिले थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी दी थी, ठीक है। कॉलेज में मैंने यही ट्राई किया था कि एक तरह से मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन दे दूंगा, बेसिक मैं उसमें 3rd आऊँ या फिर मैं कुछ रैंक ना मेरा आए, लेकिन जितने भी बच्चे वहाँ पे बैठे होंगे उनको मेरे का एक तक आइडिया हो जाए कि ये बंदा कौन है, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू हो जाती है, पहचान हो जाती है। ये मेरा मेन मोटिव था उसके पीछे। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी कॉलेज की, वो काफ़ी बेकार थी। वो किसी भी बच्चे को 0 मार्क्स देकर भी फेल कर देती थी। उनके लिए मैटर करता था कि कौन कितनी ज़्यादा शीट्स भरेगा, ठीक है। और मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि ऑनलाइन मैंने एग्ज़ाम दिए थे। मैं तो सिर्फ उतना जितना मेरे को पूछ लेते थे, अगर चाहे 10 मार्क्स में पूछ लिया, चाहे 5 मार्क्स में, 4 में पूछ लिया, मेरे को आंसर पता है तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। मैं आंसर की लेंथ नहीं बढ़ा सकता, या फिर मेरी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी प्रैक्टिकल, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए वो टॉप बच्चों में रैंक कर जाते थे। मतलब उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे रहते थे। लेकिन मेरी क्लास में भी उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस थी और मेरे को नॉलेज भी उनसे ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मेरी कंपार्टमेंट आ चुकी थी और मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम आते थे। ये सारा प्रेजेंटेशन का ही सीन था, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के बीच में। तो इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया कि वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की, उसको ही हैक किया जाए, उसके बीच में ही वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उनको एक्सपोज किया जाए, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया और ऐसी सभी चीज़ें रात के टाइम ही मेरे माइंड में आती थी और मैंने इस पर पेन टेस्टिंग करना शुरू कर दी। और लगातार 1 हफ्ते तक पेन टेस्टिंग करने के बाद मैं उस वेबसाइट के डाटाबेस में घुस चुका था, ठीक है। मैं देख सकता था पिछले काफ़ी टाइम के रिजल्ट्स को देख सकता था, बच्चों के डाटाबेसेस को देख सकता था, ठीक है। लेकिन वो जो वेबसाइट थी काफ़ी बेकार थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की। उसको काफ़ी टाइम से मेंटेन नहीं किया गया था, काफ़ी सारे इसमें बग्स थे, एरर्स थे। लेकिन एसेस तो मेरे पास आ गया था, लेकिन चीज़ों को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता था। और यूनिवर्सिटी का सीन ये था, मे बी मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि वो सभी रिकॉर्ड्स को ऑफलाइन रखते थे। ऑनलाइन डाटाबेस में काफ़ी कम चीज़ें वो ऐड करते थे, हर चीज़ का वो ऑफलाइन रिकॉर्ड रखते थे। और जो वेबसाइट थी मे बी उसमें वो नहीं अपलोड करते थे, जो टारगेट वेबसाइट उनकी पब्लिकली थी। वो सिर्फ एक PDF फाइल अपलोड कर देते थे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। और वहाँ पर आपको एक PDF मिलेगा, आपको रोल नंबर भी नहीं डालना, PDF में अपना
जो रोल नंबर है वो फाइंड करना है, आपको एग्ज़ाम पता लग जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आपको रोल नंबर एंटर करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर रोल नंबर एंटर करके रिजल्ट आने वाला सीन होता तो मे बी वो हैक हो सकती थी, लेकिन इसी वजह से मैंने एसएस तो उसको कर लिया था, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने वो प्लान वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। मैंने ट्राई भी किया था कि मैं रिपोर्ट करूँ इस चीज़ को, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने मतलब उस चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया। और कुछ ही टाइम के बाद वो वेबसाइट जो है वो रिप्लेस कर दी गई। अब एक वर्डप्रेस वेबसाइट वहाँ पे आ चुकी है, न्यू वेबसाइट, ठीक है। अब नई एक वेबसाइट आ चुकी है, रिजल्ट्स वगैरह सारी अनाउंसमेंट वगैरह उसी पे होती हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अभी एग्ज़ाम फिजिक्स सेमेस्टर आ चुका है सिर पे, और अगर मैंने कंपार्टमेंट्स क्लियर नहीं की और सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए तो फिर मेरा 1 साल का गैप हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी भी हुआ था केमिस्ट्री के कंपार्टमेंट की वजह से। सो फिर मैंने डिसाइड किया, एक लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की, मेरे पास में ही लाइब्रेरी थी। सुबह 9 बजे मैं जाता था, पहले मैं जिम जाता था, ठीक है। जिम से आकर 9 बजे मैं नहा नु के लाइब्रेरी में बैठ जाता था। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अराउंड मैं सभी सब्जेक्ट को अपने पढ़ता था, जिसके बीच में मेरे 3 कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट थे और 6 मेरे 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे, ठीक है। फिर मैंने 1 बाय 1 करके सभी एग्ज़ाम दिए और अभी आज की डेट में मैंने सभी एग्ज़ाम अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। मेरा कोई गैप नहीं आया, सो थैंकफुल। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी मैंने फ़िलहाल में ही स्टार्ट किया है, जैसा कि आपने में भी देखा होगा, जिसके बीच में मैंने मेनली जो एंड्रॉयड हैकिंग है उसके कोर्स डाल रखे हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बीच में मैंने ई बुक्स वगैरह भी लिखी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, और मोटिवेशन भी मे बी आपको कुछ आया होगा। तो ऐसे थी मेरी स्टूडेंट लाइफ और मेरी साइबर सिक्योरिटी की लाइफ। काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स गए हैं, ठीक है। तब मैच्योरिटी कम थी, अब मैच्योरिटी टाइम के साथ आती जा रही है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।